बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरी अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह हम पनाह चाहते हैं ऐसी बीमारी से जो हमें बेबस, लाचार और दूसरों का मोहताज कर दे। या अल्लाह हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपना मोहताज रखना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो वीवर्स, चलें आज हम अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बहुत ही मज़े की फ़िश फ्राई करेंगे जो बहुत आसान तरीके से बनेगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। इसके लिए मैंने तकरीबन 1.5 किलो फ़िश ली है और इसको फुल लंबे पीसेस में मैंने कटवा लिया है। तो चलें इसको हम मसाला लगाना शुरू करते हैं। मसाला लगाने के लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। लीमू का रस लिया है, हरी मिर्चें बारीक पीस ली हैं, ये तकरीबन 4 अदद है, 3 भर के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ मैंने लिया है बेसन। बेसन जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो चलिए हम मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। हरी मिर्च को हम निकाल लेंगे और इसके अंदर डाल लेंगे। फिश को मैंने एक साइड पे कर दिया, इसी के अंदर हम मसाला बनाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी हम तकरीबन 1.5 टीस्पून डालेंगे, गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून, नमक बिल्कुल कम डालना है, मैं बिल्कुल थोड़ा सा डालने लगी हूँ, आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। फ़िश में नमक पहले ही मौजूद होता है तो इसलिए ज़रा कम नमक डालिएगा। कुटी हुई लाल मिर्च यानी ददड़ा मिर्च 1 टीस्पून, खुश्क धनिया कूटा हुआ तकरीबन भर के 1 टीस्पून और लाल मिर्च आपने अपने जायके के हिसाब से डालनी है, जितनी आपको पसंद है उतनी डाल लें। काली मिर्च 1 टीस्पून, बेसन हम इसमें तकरीबन 4 चम्मच डालेंगे। ये भर के मैंने 3 चम्मच डाले हैं, ये बराबर बराबर 4 चम्मच हो गए हैं। अब इसमें मैं जो लीमू है वो मैं डालूँगी। 3 लीमू लिए हैं मैंने और इसका रस निकाल लिया है, ये ज़रूर आपने डालना है, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। इसको आपने ज़्यादा पतला नहीं करना, बस इसी स्टेज पर रहने देना जैसे ये है, इतना नरम सा। और ये अच्छे से मिक्स हो गया है, थोड़ा सा मैंने पानी मिलाया था। अब हम इसको मछली के ऊपर लगाएंगे। एक एक पीस को ले लें और इसके ऊपर इस तरह हाथ की मदद से सारा मसाला अच्छे तरीके से लगा दें। मछली को लीमू, अजवाइन और नमक लगा के मैंने अच्छे तरीके से रख दिया था तकरीबन 2 घंटे। फिर इसको धोया और छलनी में रख दिया। जब इसका अच्छे से पानी खुश्क हो गया तो फिर मैंने इसको मसाला लगाना शुरू किया है। तकरीबन मैंने 2 घंटे इसको छलनी में रखा था तो इसका सारा पानी निकल चुका था, ये खुश्क हो गई थी। तो फिर अब हम इसमें मसाला लगा रहे हैं। एक साइड से लगा लिया, अब हम इसी तरह दूसरी साइड से भी लगाएंगे। हाथों को अच्छे से धो लें और धो के हाथ की मदद से आप इसको लगा लें। एक पीस को मसाला लगा लिया है, इसी तरह हम ये जो बाकी 2 के पीस हैं वो उनको भी मसाला लगा लेंगे। सारी मछली को मैंने मसाला लगा लिया। अब मैं इसको ऊपर से कवर करके ढाँप के इसमें रख दूँगी सारी रात के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए तो सुबह हम इसको फ्राई करेंगे।
अगर आपने जल्दी करनी है तो फिर आप कम से कम 3 घंटे इसको रखें और 3 घंटे रखने के बाद आप इसको फ्राई कर लें। तो मैं इसको इसी तरह कवर करके रखूँगी। तो सुबह हम इसको फ्राई करेंगे और कैसे फ्राई करेंगे ये मैं आपको सुबह बताऊँगी। देखिए व्यूअर्स, इसको हमने रात भर मसाला लगा के रखा था, तो ये बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गया है। तो अब हम इसको फ्राई करते हैं। चूल्हा मैंने चला लिया है, कढ़ाई ऊपर रख दी है। अब मैं इसमें हस्बे ज़रूरत ऑयल डालूंगी। इतना ऑयल हम डालेंगे कि जो फ़िश है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए इसमें। अब हम इसको गर्म होने देंगे। तेल गर्म होना शुरू हो गया है, तो अब हम इसमें लहसुन डालेंगे। ये थोड़ा सा लहसुन मैंने लिया है। लहसुन हम इसमें ज़रूर डालेंगे जब लहसुन गर्म हो जाए, यानी कि जब लहसुन ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसमें फ़िश डालेंगे। ऑयल में लहसुन को आप भी ज़रूर डालिएगा और उसको अच्छा सा ब्राउन कर लीजिएगा। इससे हमारी मछली जो हमने फ्राई करनी है वो बहुत अच्छी होगी और उसमें बहुत ही मज़ा आएगा। इसकी खुशबू अंदर बहुत प्यारी आती है। ये देखिए इसमें लहसुन अच्छे से ब्राउन हो गया है। तो अब मैं इसमें मछली का एक टुकड़ा डालूँगी। मछली का सिर्फ एक ही टुकड़ा डालना है, क्योंकि कढ़ाई छोटी है। तो आप भी एक ही टुकड़ा डालिएगा अगर आपकी कढ़ाई भी इतनी छोटी हो। इसको हम अच्छे से फ्राई होने देंगे। तो फिर जब ये फ्राई हो जाएगी तो फिर हम बाकी की फ़िश फ्राई करेंगे। इसको 1 से 2 मिनट या 1 से 1.5 मिनट मैं एक ही साइड से फ्राई होने दूँगी। इसके बाद मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। आँच आपने तेज़ नहीं करनी, मीडियम से थोड़ी सी कम रखनी है और थोड़ी इसी आंच पे आपने इसको फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। वैसे तो आपको भी पता है कि मछली बहुत जल्दी पक जाती है, 5-6 मिनट में फ़िश तैयार हो जाती है। तो हमने मीडियम से थोड़ी सी कम आंच रखी हुई है। तो ये जैसे ही एक साइड से थोड़ी सी फ्राई होती है तो फिर हम इसको चेंज करेंगे। एक तरफ से इसको फ्राई होते तकरीबन 1.5 से 2 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। अब दूसरी साइड से भी हम इसको तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई होने देंगे। दो मिनट हो गए हैं इसको इधर से भी फ्राई होते हुए। तो एक बार फिर मैं इसको पलटूंगी। अभी हमें इसको 2 मिनट इधर से फिर फ्राई होने देंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे। फिश हमारी अच्छे से फ्राई होगी तो अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। इस तरह थोड़ी सी देर इसको पकड़ के रखिएगा ताकि इसका जो ऑयल है वो निकल जाए। अब मैं इसमें दूसरा पीस डाल दूंगी। इसको भी अब हम वैसे ही फ्राई करेंगे जैसे हमने पहला पीस फ्राई किया है। तो अभी हम इसको 2 मिनट इधर से पड़ा रहने देंगे, पकने देंगे और इसके बाद हम इसको पलट के पका लेंगे। ये दूसरा पीस भी हमारा फ्राई हो गया तो इसको भी हम निकाल लेंगे। इसका भी ऑयल इसी तरह रिमूव करके तो फिर हम इसको बाहर निकाल लेंगे। दो पीस मैंने फ्राई कर ली है। तो अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ और बाकी फिश मैं बाद में फ्राई करूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी फ़िश फ्राई हो चुकी है।
ये बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही इसका टेस्ट अच्छा है। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।